नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तेज रफ्तार खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले आपको सीधा दिल्ली लेकर चलते हैं। सपा सांसद ट्रिपल यादव क्या कह रही सुनते हैं कि 23 को फिर से या 24 को फिर से सर्वे कराएंगे, 23 की रात को डिसीजन लेना। और जहां प्रशासन के लोग आगे चल रहे हैं, डीएम आगे चल रहा है, एसओ आगे चल रहा है और पीछे से नारेबाजी होती है, तो प्रशासन ने उसी पॉइंट में क्यों नहीं कंट्रोल किया? तो ये पूरा प्रशासन के द्वारा ही कराया गया घटनाक्रम है। कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचाने के लिए यह घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जहां पर संभल मामले को लेकर डिम्पल यादव की ओर से अहम बातें कही गई हैं। अब रुक कर रहते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। बांदा में सीएम योगी आदित्यनाथ का बांदा में रानी दुर्गावती की मूर्ति का किया अनावरण। सीएम योगी के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। सीएम योगी का 2 दिवसीय चित्रकूट का दौरा, विकास कार्यों कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक। लखनऊ यूपी सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मियों के हित में लिया फैसला। मनमाने तरीके से नहीं निकाल पाएंगे एजेंसियां, आउटसोर्सिंग कर्मियों को मनमाने तरीके से नहीं निकाल पाएंगे। लखनऊ में नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज। प्रदेश अध्यक्ष के लिए 30 दिसंबर तक पूरी होगी प्रक्रिया। जनवरी के पहले सप्ताह में होती है बड़ी घोषणा। अमरोहा में एसपी ने मुख्य चौराहों पर यातायात व्यवस्था का लिया जायजा। दुर्घटना में कमी लाने को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। दुकानों के बाहर गलत दिशा खड़े वाहनों पर चलाया चेकिंग अभियान। सहारनपुर में करीब 1 माह पूर्व खनन अधिकारी, उप जिलाधिकारी रामपुर, एआरटीओ सहित कई अधिकारियों की टीम द्वारा खनन वाहनों पर कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में खनन वाहन जब्त किए। ललितपुर में पीसीएफ गोदाम से गायब हुई 1470 डीएपी खाद। 1470 बोरी गायब होने के मामले में गोदाम प्रभारी को निलंबित किए जाने की बात सामने आई है। हमीरपुर में जीएसटी के डीजीजीआई टीम ने 2 फैक्ट्रियों में छापा मारा है। लखनऊ से आई जीएसटी की डीजीजीआई टीम ने मारा छापा। फैक्ट्रियों के कर्मियों को टीम ने बाहर निकालकर जांच शुरू की। कोहरे के चलते रेलवे ने 70 ट्रेनों को किया निरस्त। जिन ट्रेनों में कम यात्री मिलते थे उनको दिसंबर से मार्च तक के लिए निरस्त किया गया। कुछ ट्रेनें ऐसी जो सिर्फ निर्धारित रूट पर चलेंगी। बदायूं में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में कार चला रहे युवक की मौत, 4 साथी घायल हो गए। इनमें 3 की हालत गंभीर है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। अयोध्या से खबर, रायबरेली हाईवे पास अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसकी चपेट में आने से ट्रैक्टर चालक समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वाहन स्वामियों को बकाये कर जुर्माने में 100% छूट। आरटीओ प्रशासन आयोग ने एकमुश्त समाधान योजना हेतु टास्क फोर्स गठन के दिए निर्देश। लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में दुकानों में आग लग गई। राहगीरों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। आगरा की शुद्ध हवा नहीं हो पा रही है। तमाम कोशिशों के बाद भी यहां की हवा में कोई सुधार नहीं। प्रदूषण की रोकथाम के लिए लगातार कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। प्रशिक्षित पुजारियों के लिए राम मंदिर में सेवा को हरी झंडी। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। रोटेशन में परिसर के अन्य मंदिरों में भी ड्यूटी। आगरा में बिना अनुमति खोदी 127 सड़कें। मंडलायुक्त ने दिए 7 दिन में बनाने के आदेश। आगरा के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को एडवर्स एंट्री। आगरा में सरकारी कार्यालयों से भी वसूला जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स। बड़े बकायेदारों की होगी कुर्की। 50,000 से अधिक के बकायेदारों की सूची हो रही तैयार। आगरा में 65 वर्षीय बुजुर्ग का शव गड्ढे में पड़ा मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पान मसाला कारोबारी की फैक्ट्री में 6 करोड़ की चोरी। वाराणसी आवास और फैक्ट्री समेत गुजरात अहमदाबाद में सीजीएसटी का छापा। 3 दिन चली जांच। किसानों को दी गई उन्नतिशील खेती की जानकारी। 120 किसानों को मिला बेस्ट डिकम्पोजर। पराली ना जलाएं और उसे बेस्ट कंपोस्ट खाद बनाएं। आजम विवाहिता की मौत के मामले में पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे विवाहिता की मां और बहन ने ससुराल के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। अंबेडकर नगर में 14 स्वास्थ्य उपकेंद्र बनकर तैयार। जल्द शुरू होगा संचालन। 80,000 से अधिक महिलाओं बच्चों को मिलेगा बड़ा लाभ। बीएचयू को मिला सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का पुरस्कार। विश्वविद्यालय के छात्रों को राष्ट्रीय भू स्थानिक इंटर्नशिप करने का मिलेगा मौका। वैज्ञानिक बोले क्षेत्रों का निकलेगा सैटेलाइट डेटा। वाराणसी में पशु पक्षियों की डिजिटल काउंटिंग हुई शुरू। गांव से लेकर शहर तक हर घर गिने जाएंगे पशु पक्षी। फरवरी तक पूरी होनी है 21वीं पशुधन जनगणना।
गंगा किनारे रिकंस्ट्रक्शन की फाइल 30 दिन में होगी फाइनल। वाराणसी में जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए बीडीए के हेल्प डेस्क में कर सकते हैं आवेदन। बालिका रग्बी में सहारनपुर बना चैंपियन। वाराणसी को तीसरा स्थान। 8 मंडलों की टीम ने लालपुर स्टेडियम में दिखाया दम। लखनऊ ने जीती बालक वर्ग की स्पर्धा। बजरंग पुनिया पर नाडा ने लगाया 4 साल का प्रतिबंध। कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह बोले, नाडा ने सैंपल मांगा तो उन्हें अपना सैंपल देना चाहिए था। कैसरगंज पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर चोर। अवैध असलहे के साथ चोरी करने के औजार बरामद। लखनऊ व बाराबंकी में दर्ज हैं कई मुकदमे। बहराइच में अधेड़ की युवक ने पीट कर हत्या कर दी। डंडे से जमकर पीटा। इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपी की तलाश शुरू। बागपत में 7 उपकेंद्रों की सप्लाई रहेगी ठप। विभाग ने लोगों से की सहयोग की अपील। पुल बदलने का होगा काम। वाराणसी के प्राइमरी स्कूलों में हुआ निपुण असेसमेंट टेस्ट। स्कूल में पढ़ाई का होगा आकलन। वाराणसी में 98% दी परीक्षा। इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी क्या कह रही हैं, सुन लेते हैं। बोर्ड की सामान्य पानी सीवर की समस्याओं का निपटारा बंद हो गया, लेकिन दिल्ली वालों ने यह भी देखा है कि जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं तो लगातार युद्ध स्तर पर दिल्ली वालों के काम हो रहे हैं। चाहे दिल्ली की सड़कें ठीक करने का काम हो, चाहे बुजुर्गों को, विधवाओं को पेंशन देने का काम हो, चाहे नई पेंशन बुजुर्गों के लिए खोलने का काम हो, चाहे जय भीम योजना को काफी समय बाद शुरू करने का काम हो, अरविंद केजरीवाल जी के जेल के बाहर आने के बाद लगातार उनके मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। रुके हुए कामों को फिर से शुरू कर रही है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो दिल्ली के लोगों के हित में हैं और दिल्ली के लोगों के जो रुके हुए काम हैं उनको फिर से शुरू करने के लिए। सबसे पहला महत्वपूर्ण फैसला दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को फिर से शुरू करने का है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि 2020 में जब दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई अगस्त 2020 में, तो दिल्ली पूरे देश में शायद वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स थी जो इतनी प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेके आई। इस पॉलिसी का क्या नतीजा हुआ? इस पॉलिसी का नतीजा हुआ कि जहां 2019-20 में 4% से कम व्हीकल्स इलेक्ट्रिक होते थे दिल्ली में, दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी आने के बाद 2023-24 का अगर हम आंकड़ा देखें तो दिल्ली में टोटल रजिस्टर होने वाले सभी व्हीकल्स में से 12% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे, जो हाईएस्ट इन द कंट्री है। यानी किसी भी और राज्य में इतना हाई परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन नहीं था, नंबर 1। और ये नेशनल एवरेज जो 6% है उसका दुगना है। तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की ईवी पॉलिसी देश भर में सराही गई, और ये तो सिर्फ 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और गाड़ियों के लिए पॉलिसी थी। ईवी बसेस खरीदना तो इससे बिल्कुल अलग था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजकर इस ईवी पॉलिसी में भी पिछले 10 महीने से अड़ंगा डाला गया। पिछले 10 महीने से जो भी कोई ईवी व्हीकल खरीद रहा है उसको उस पे सब्सिडी नहीं मिल रही है। जो भी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहा है उस पर रोड टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये पार्टियां जो खुद इतनी बढ़िया ईवी पॉलिसी नहीं ला पाई, अरविंद केजरीवाल की ईवी पॉलिसी रोकना रही थी। लेकिन मुझे खुशी है कि दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने ईवी पॉलिसी स्टार्ट करने का निर्णय लिया। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने 1 जनवरी 2024 के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे हैं, तो उनको जो सब्सिडी उस समय नहीं भी मिली थी
अब वो सब्सिडी हर उस 2 व्हीलर 3 व्हीलर के ओनर को दी जाएगी। दूसरी बात, जो भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेगा, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, गाड़ी हो, उनको फिर से रोड टैक्स का एग्जेम्पशन दिया जाएगा। ईवी पॉलिसी को 30 मार्च 2024 तक एक्सटेंड किया गया है और मैं सभी दिल्ली वालों से ये आग्रह करना चाहूंगी कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा दिल्ली शहर प्रदूषण से लड़ पाएगा। दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ इस युद्ध में प्रतिबद्ध है और ईवी पॉलिसी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कितना है? अभी चल रही है पीसी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आज कैबिनेट में लिया, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम बातें कही गई हैं। वापस से रुक कर लेते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। बागपत में तेज रफ्तार ऑटो खंभे से टकरा गया, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों का आरोप शराब के नशे में था ड्राइवर। रूस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कानपुर विश्वविद्यालय का किया दौरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में ज्वाइंट प्रोग्राम और ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम का किया जाएगा आयोजन। कानपुर में महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पिता के तहरीर पर पुलिस ने पति, देवर व सास ससुर व देवरानी पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। संभल में जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे को लेकर बवाल का मामला सामने आ रहा है। जामा मस्जिद के सर्वे के दूसरे चरण का वीडियो जारी। जीएमएसपी की मौजूदगी में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता पहुंचे थे। शाहजहांपुर में मारपीट का वीडियो वायरल। युवक सड़क पर कर रहे जमकर मारपीट, युवक को थाने ले जाने का वीडियो हुआ वायरल। महाकुंभ में संस्कृति विभाग की ओर से होंगी प्रस्तुतियां। 4 बड़े 20 लघु मंचों पर 35 दिन होंगी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य, नाट्यकला, समकालीन कार्यक्रम होंगे। लखनऊ में 54 बस स्टेशन को मिलेगी अत्याधुनिक सुविधा। एयरपोर्ट जैसे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे बस स्टेशन। रायबरेली में खेतों में धड़ल्ले से जलाई जा रही पराली, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है जिला प्रशासन। खेतों में पराली जलाने का वीडियो हुआ वायरल। बलिया में बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म का मामला आया सामने। 5 दिन पुराने मामले में तहरीर मिलने के बाद पुलिस आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। रायबरेली में प्रधान पति को जिलाधिकारी ने सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत करना भारी पड़ गया। दबंगों ने घर में घुसकर प्रधान पति को गोली मार दी। गंभीर हालत में प्रधान पति जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में जूना अखाड़े के महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ दर्ज पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सिहानी गेट थाना पुलिस ने कोर्ट में 27 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। बरेली के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड के लिए 32 गांव की 185 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। परियोजना को वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद प्रक्रिया में तेजी आएगी। बरेली में जमानत पर छूटे बीसी सेंटर संचालकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो दुकान बंद करने के बाद भतीजे के साथ घर पर जा रहे थे। रास्ते में घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उसे गोली मार दी। झांसी में डीआईजी कलानिधि नैथानी ने कुछ दिन पहले ही अग्निशमन विभाग को सभी नर्सिंग होम समेत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की फिर से जांच करने के आदेश दिए थे। विभाग अभी तक सिर्फ चुनिंदा नर्सिंग होम की जांच पड़ताल ही कर सका है। झांसी में जन्मदिन का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड न करने से नाराज हिस्ट्री शीटर बदमाश ने यूट्यूबर पर जानलेवा हमला कर दिया। यूट्यूबर ने किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाई। अलीगढ़ में बारातियों को लेकर बमनोई जा रही बस की ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ंत हो गई। हादसे में करीब 12 बाराती घायल हो गए। 4 की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। लखनऊ में 100 वर्ग मीटर पर बने घर में लगाना होगा सोलर। सोलर के प्रावधान के बाद ही पास होगा मकान का नक्शा। एलडीए 4 दिसंबर को प्रस्तावित बैठक पारित करेगा। हादसे में बरेली हादसा दोहराने की बाट जो रहा प्रशासन। आपको बता दें, लालगंज क्षेत्र का ओवरब्रिज बन सकता है हादसे की वजह। बाईपास ओवरब्रिज का उद्घाटन हुआ था। लखनऊ में 1 दिसंबर से पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन का आंदोलन। विद्युत निगमों के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन। प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी।
लखनऊ में 1000 वर्ग फीट के घर में सोलर सिस्टम लगाना जरूरी, 4 दिसंबर को एलजीए की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव। लखनऊ में चकबंदी के मामले के लिए बनाई गई व्यवस्था, 35 दिनों में निस्तारित होंगे सभी मामले, चकबंदी निदेशालय निर्धारित करने के लिए बनाई व्यवस्था। आगरा में कंगना रनौत आज कोर्ट में दे सकती हैं जवाब, महात्मा गांधी और किसानों पर की थी अभद्र टिप्पणी, आगरा के एमपी एमएलए कोर्ट में दायर है वाद। कानपुर में बेटी से दुष्कर्म करने वाला पिता हुआ गिरफ्तार, पत्नी गई थी मायके, बेटी को अकेले देखकर पिता ने किया था दुष्कर्म, 9 साल की बेटी के साथ पिता ने किया था दुष्कर्म। अमरोहा में मनचले को युवती ने जमकर धुना, युवती ने मनचले को सड़क पर जमकर फिल्मी स्टाइल में पीटा और कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। कानपुर में चलती कार बनी आग का गोला, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान, स्थानीय लोगों ने फायर विभाग को दी सूचना, आग पर काबू पाया गया। बिजनौर में ट्रेन से टकराकर एक हाथी की मौत हो गई, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथी के शव के पोस्टमार्टम में जुटी है। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के रेलवे ट्रैक पर हुआ बड़ा हादसा। कानपुर के जाजमऊ इलाके में बंद पड़े मदरसे में पुलिस ने मानव कंकाल बरामद कर लिया है। अतिरिक्त डीसीपी राजेश श्रीवास्तव ने बताया, फॉरेंसिक विशेषज्ञों और फील्ड यूनिट को मामले की जांच करने को कहा गया है। हमीरपुर में 4 महीने से लापता किसान का पड़ा मिला शव, सड़ी गली हालत में कुएं में पड़ा मिला किसान का शव, दुर्गंध आने से स्थानीय लोगों को हुई पूरे मामले की जानकारी। संभल में उपद्रवियों की फोटो जारी, फोटो पब्लिश कर की जा रही पहचान, संभल में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद, उपद्रवियों पर रखा गया इनाम। मेरठ के शोरूम में 5 लाख से अधिक की चोरी, 30 मिनट तक शोरूम में सामान खंगालता रहा चोर, घटना को अंजाम देता चोर सीसीटीवी में कैद, जैकेट से चेहरा छिपाकर वारदात को दिया अंजाम। कौशाम्बी में नीलगाय को बचाने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई, हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। कानपुर में अनियंत्रित होकर बस खाई में जा पलटी, बस का स्टीयरिंग फेल होने से हुआ हादसा, बस में सवार कई यात्री घायल, ग्रामीणों ने घायलों को बाहर निकाला। रामपुर में राजकीय इंटर कॉलेज से कक्षा 9 और 11 की छात्राएं लापता होने से अफरा तफरी मच गई, दोनों लंबे समय से गायब हो गई, परिजनों ने थाने में पुलिस से शिकायत की है। मथुरा में डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी का अंतिम संस्कार हुआ, जगत गुरु कृपालू जी महाराज की बेटी थी विशाखा त्रिपाठी, वृंदावन के यमुना तट पर किया गया अंतिम संस्कार। रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, स्कॉर्पियो कार ने 2 गाड़ियों में टक्कर मारी, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, स्कॉर्पियो में लगा था पुलिस का लोगो। अमरोहा में किसानों ने समिति के कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, खाद के लिए सुबह से लाइन में लगे थे बड़े किसान। हमीरपुर में छात्राओं ने मनचले अध्यापक को चप्पलों से जमकर पीटा, छात्राओं ने परिजनों के साथ मिलकर अध्यापक की जमकर पिटाई कर दी, छात्राओं को भेजा अश्लील वीडियो। बुलंदशहर में खनन माफियाओं पर कसा शिकंजा, शिकारपुर एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की है, अवैध खनन करते हुए एक जेसीबी 5 ट्रैक्टरों को पकड़ा गया। पीलीभीत में नोवेल शुगर मिल में आईटी की छापेमारी, 1 घंटे से आईटी टीम अंदर डेटा खंगालने में जुटी है, बड़े पैमाने पर टीम को मिली गड़बड़ी, शुगर मिल कर्मचारियों के बाहर जाने पर रोक। और अमरोहा से खबर इस बीच सामने आ रही है, जहां पर किसानों ने समिति के कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ाकर जमकर पीटा है, घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। खाद के लिए सुबह से लाइन में लगे थे किसान और देरी होने पर पिटाई शुरू कर दी, युवक अपने जानने वालों की काट रहा था, खाद की पर्ची गुस्साए किसानों ने युवक को पकड़कर पीटा, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस। चंदपुर प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति का पूरा मामला, किसानों ने समिति के कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, युवक अपने जानने वालों की काट रहा था खाद की पर्ची, आम खबर आपको हम बता रहे हैं। गुस्साए किसानों ने युवक को पकड़कर जमकर पीटा, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस। हसनपुर प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति का पूरा मामला, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, स्कॉर्पियो कार ने 2 गाड़ियों में टक्कर मार दी, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, स्कॉर्पियो में लगा था पुलिस का लोगो, घायलों को भेजा गया जिला अस्पताल। हरचंदपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है, बड़ी खबर आपको बता दें, स्कॉर्पियो कार ने 2 गाड़ियों में टक्कर मारी। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, स्कॉर्पियो में लगा था लोगो, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
अगली खबर हमीरपुर से आपको हम बताते हैं, जहां छात्राओं ने मनचले अध्यापक को चप्पलों से जमकर पीटा है। छात्राओं ने परिजनों के साथ मिलकर अध्यापक को पीटा। अध्यापक छात्राओं को भेजता था अश्लील वीडियो। नाराज छात्राओं का अध्यापक के ऊपर गुस्सा फूटा। अध्यापक की जमकर पिटाई कर दी और पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। झरिया थाने के बौखर राजकीय हाई स्कूल का पूरा मामला सामने आया है। नाराज छात्राओं का अध्यापक के ऊपर गुस्सा फूटा। दरअसल अध्यापक छात्राओं को अश्लील वीडियो भेजता था और पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झरिया थाने के बौखर राजकीय हाई स्कूल का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अब कहाँ चल रही तुम्हारी बात? गांधी ना था बस अब कहाँ चल रही तुम्हारी बात? गांधी ना था बस अब कहाँ चल रही तुम्हारी बात? गांधी ना था बस अब कहाँ चल रही तुम्हारी बात? गांधी ना था बस अब कहाँ चल रही तुम्हारी बात? गांधी ना था बस अब कहाँ चल रही तुम्हारी बात? गांधी ना था बस अब कहाँ चल रही तुम्हारी बात? गांधी ना था बस अब कहाँ चल रही तुम्हारी बात? गांधी ना था बस अब कहाँ चल रही तुम्हारी बात? गांधी ना था बस आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बलिया में एसपी का बड़ा एक्शन सामने आया है। नरही थाने के 2 सिपाहियों को एसपी ने किया सस्पेंड। अवैध वसूली के आरोप में दोनों सिपाही सस्पेंड किए गए और पीड़ित की तहरीर पर सिपाही के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी के भाई को बंद कर 1 लाख की वसूली की थी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आरोपी के भाई को बंद कर 1 लाख की वसूली की थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देखिए, थाना नरही जनपद बलिया में एक प्रकरण संज्ञान में विभिन्न सूत्रों से आया कि एक श्री रुद्र यादव हैं, पुत्र श्री हरेंद्र यादव, जो कि निवासी भरौली थाना नरही के ही रहने वाले हैं। उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि थाना नरही पे ही कार्यरत 2 कांस्टेबल कौशल पासवान और ऋषिलाल बिंद, उन लोगों ने उनको 25 तारीख को जब वो अपने खेतों पे काम कर रहे थे तो वहाँ से उनको उठा करके ले आए थाने पे और बैरक में ले जा करके इनसे डरा धमका करके पैसों की इनसे वसूली की गई। इस सूचना पर तत्काल सीओ सदर को इसकी जांच दी गई और सीओ सदर की प्रारंभिक जो जांच उन्होंने जो की है उसमें इनकी संलिप्तता प्रमाणित हो रही है। और यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।